हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने लेके फिर से हाजिर हूँ। एक एक नहीं, दो साड़ी ड्रिपिंग और अलोंग विद दैट मेकअप स्टाइल। तो आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा जिसका नया नया शादी हुआ है या होने वाला है। अगर वो शादी के बाद कैसे मेकअप करना चाहते हैं, कैसे साड़ी ड्रिपिंग करना चाहते हैं, ये पूरा डिटेल्स आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। वन स्टॉप आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे नॉर्मल साड़ी से। तो नॉर्मल साड़ी ड्रिपिंग के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट आपने देख ही लिया है, मैंने साड़ी को चारों ओर लपेटा। लपेटने के बाद कमर के पास वाला हिस्सा देखने वाली बात है, जिसको मैंने खींच के बेली बटन के नीचे एक सेफ्टी पिन लगाया और पास में क्रीज आ जाए इसके लिए मैंने उसको खींच के कॉर्नर वाइज पकड़ के अपने पेटीकोट के साथ टक इन कर लिया। उसी के साथ मैं प्लीट्स छोटे छोटे प्लीट्स बनाते हुए उसको एज इट इज़ मैंने अंदर में पेटीकोट में टक इन कर दिया। उसके बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, जब पल्लू करने की बारी आती है तो आप ऑलवेज़ क्या कीजिएगा, ब्राइट सारे हमारे जो बॉर्डर होते हैं उसको देखते हुए, उसकी लेंथ जो होती है, उसकी चौड़ाई जो होती है, उसको लेंथ को देखते हुए आप हमेशा इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, बॉर्डर को करके हुए आप पल्लू को सेट कीजिएगा ताकि लुक बहुत अच्छा हो। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टाइल की ओर। नेक्स्ट स्टाइल में हमने यहाँ पे एक कैन स्कर्ट को वेयर कर लिया है और उसी के साथ मैंने अपना पल्ला जो है उसका लेंथ मैंने बहुत बड़ा रखा है और मैंने सीधी पल्ला किया है। और उसको करने के बाद जस्ट मेरे सुविधा हो ये प्लीट्स बनाने में, इसके लिए मैंने उसको गले में जस्ट दुपट्टे की तरह ले लिया है। उसके बाद बचा हुआ साड़ी के हिस्से को मैंने इस तरीके से कमर में टक इन कर लिया है और दूसरा कॉर्नर जो है उसको नीच से खींचते हुए अपने पीछे टक इन किया है। अभी जो पल्ले का हिस्सा मैंने ऑलरेडी पिन अप किया हुआ है उसको कमर के पास वाला साइड से हम पकड़ेंगे, एक छोर की ओर हम लोग इस तरीके से पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अपने बेली बटन के पास थोड़ा सा पिन अप कर लेंगे और बचा हुआ हिस्सा कॉर्नर पकड़ते हुए हम लोग बैक में टक इन कर लेंगे। उसी के साथ आप देख सकते हैं इसका लुक, आप अगर पार्टीज में जा रहे हो शादी के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी आते हैं मेकअप की ओर। मेकअप में हम लोग क्या करेंगे, मैंने प्रेप ऑलरेडी स्किन को कर लिया है, मॉइस्चराइज एंड प्रेप। इसी के साथ मैं अपना जो शेड है उसको क्या करूँगी, फाउंडेशन सेट को इस तरीके से अपने चारों ओर फेस में ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के साथ ही आपका जो स्किन टोन है, आपका जो इम्परफेक्शन है स्किन में, वो ज़रूर ढक जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जो फिट मी का जो एक पाउडर आता है उसको मैंने अपने पूरे फेस में ले लिया क्योंकि मेरा फेस बहुत ऑयली है इसके लिए। उसी के बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया और कंसीलर को मैंने अपने आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, दो होठों की साइड में, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे काले हिस्से रहते हैं डार्क स्पॉट, वहीं पे मैंने लगा लिया। उसी के साथ मैं अभी उसी ब्रश के साथ मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से स्किन में क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग इज़ द की, आप जब तक ना सेटिस्फाइड हो आप ब्लेंड करते जाइए। अभी आते हैं आँखों की बारी। आँखों में हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कलर करेंगे अपने साड़ी के वाइज। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ऑरेंजेस जो ब्रिक शेड है, ब्रिक ऑरेंज वाला शेड, उसको मैंने ट्रांजिशन सेट के लिए ऊपर में ले लिया, जस्ट ऊपर में। इसी तरीके से आप उसको आप अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए राउंड राउंड एक फ्लफी ब्रश के साथ आप ब्लेंड करते जाइए। ये आइस जो मेकअप होने वाला है बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं घर में ही। तो इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। उसी के साथ ये फ्लैट ब्रश लेके मैंने ब्लू कलर जो है अपने पैलेट में, उस ब्लू कलर को इस तरीके से डैब 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 करते हुए अपनी आँखों के ऊपर लगा लिया। बस आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ग्लिटरी शेड लेंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा स्काई कलर लेते हुए अपनी आँखों की जो एकदम एंड वाली हिस्सा होता है उसमें मैंने इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। इससे क्या होगा, कलर एकदम मिक्स अप लगेंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पे जो ग्लिटर कलर है उसको ले लिया आँखों के ऊपर और इस तरीके से ग्लिटर को अपने आँखों के ऊपर
अपने चिपका लिया। इस ग्लिटर में क्या है दोस्तों, इस ग्लिटर पाउडर में क्या है, ऑलरेडी जो ग्लू है वो दिया हुआ है, तो मुझे उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोग ग्लिटर को लगा लेंगे और उसी के साथ हम लोग वही ब्रिक वाली सेट को अपने नीचे की ओर लगा लेंगे। अभी आती है आईब्रोज़ करने की बारी। आईब्रोज़ को आप पहले भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। पूरा मेकअप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना कंफर्टेबल हो नहीं हो। इस तरीके से ब्राउज़ को आप क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। और फिलअप करने के बाद अब ब्राउज़ का कितना अच्छे से लुक उभर के आया है, आप देख ही सकते हो। उसी के साथ अभी आते हैं हम लोग आईलाइनर की बारी। आईलाइनर में हम लोग ऑलवेज़ हम लोग क्या करेंगे, आई का हमारा जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से हम लोग खींचेंगे, कॉर्नर वाइज़ एक पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी के साथ हम उसको क्या करेंगे, फिलअप करते हुए एकदम इनर कॉर्नर में जाएंगे। क्योंकि आईज़ मेरे थोड़ा सा हुडेड है, इसलिए मैं ज़्यादा ओवर ड्रॉ नहीं करूँगी, यहाँ पे इतना ही बहुत काफ़ी है। और नीचे के हिस्से में आप इस तरीके से आप काजल को थोड़ा सा स्मैज आउट करते हुए लगाते जाइए, ताकि आपका आँख थोड़ा सा काला काला और बहुत ही अच्छा लगे। अभी मैं कर्लर के साथ अपने आई जो लैसेस है उसको कर्ल कर लिया, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे अपने मस्कारा का जो है वो 2-3 कोट लगा लिया। और 2-3 कोट लगाते हुए मेरा आई लैशेस बिल्कुल वॉल्यूमनस हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे एक ब्राउन शेड लेंगे, और ब्राउन शेड को लेते हुए अपना कॉन्टोर, जहाँ जहाँ हमको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग कॉन्टोर कर लेंगे। इसी तरीके से आप कॉन्टोर कर लीजिएगा। और कंटूर करने के बाद एक अच्छा सा ग्लिटरी वाला सेट जो होता है, जो कि वाइटिश ग्लिटरी सेट या पिंकिश ग्लिटरी सेट, आपकी स्किन टोन के हिसाब से आप चूज़ करते हुए उसको जहाँ जहाँ आपकी स्किन में हाईलाइटेड पॉइंट है वहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ब्लश को अप्लाई कर लिया। और ब्लश को अप्लाई करने के बाद तुरंत मैंने क्या किया, उसी ब्रश से जहाँ पे पिंक कलर थोड़ा सा ब्रश में लगा हुआ था, उसी ब्रश से मैंने हाइलाइटर लिया और पूरे फेस में हाईलाइट कर लिया। अभी आते हैं लिप्स की बारी। लिप्स को मैंने थोड़ा सा ओवर ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक मतलब वॉल्यूमनस जो एक लिप्स होती है वो बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेसरीज पहन लिया, और उसी के साथ देख लीजिए मेरा लुक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं यूट्यूब में नया हूँ। अगर आपको यहाँ पे मेरा एक कान का झुमका गिर गया है तो काइंडली एक्सक्यूज़ कर दीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।